कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अभिप्रेरणा की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने आपके लिए करवा दिए हैं अभिप्रेरणा के थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने भी आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन में वो सभी करवा दिए हैं। अधिगम के बारे में हमने जितने भी पॉइंट आते हैं वो भी हमने करवा दिए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अभिप्रेरणा और अधिगम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जैसे सीधा एज इट इज सेम टू सेम इसी तरीके से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरे हम लोग 18 पॉइंट यहाँ पे बनाए हैं। 18 पॉइंट अगर आप यहाँ पे समझ लेंगे, याद नहीं करना, आपको समझ लेना है, ताकि आपको आपने जो पुराने वाली वीडियो देखे होंगे, इससे पहले जो अपलोड हुई है वो वीडियो देखे होंगे अभिप्रेरणा के बारे में और अधिगम के बारे में, तो आपको आसानी से ये टॉपिक समझ आ जाएगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ आ गया तो आप आराम से सभी टीचिंग एग्जाम्स में जितने भी अभिप्रेरणा से पॉइंट के आधार पर जो भी क्वेश्चन पूछेंगे तो उनमें से आपका 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। कितने नंबर? आज हम 2 नंबर के बारे में बात करेंगे। कितने नंबर? 2 नंबर कम से कम आ जाएंगे ऐसे पॉइंट से। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पॉइंट, टॉपिक वाइज एक एक पॉइंट देखते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अभिप्रेरणा के महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे यहाँ पर, सबसे पहले 1-2 पॉइंट मैं आपको अभिप्रेरणा के बारे में बता दूं। अभिप्रेरणा क्या है? प्राणी में वे समस्त एक्टिविटी जो गति प्रदान करते हैं, प्राणी में वे समस्त एक्टिविटी जो क्या प्रदान करते हैं, गति प्रदान करते हैं, वो अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना। प्राणी में वे सभी चीजें जो हमें गति प्रदान करती है वे क्या कहलाते हैं? अभिप्रेरणा कहलाते हैं। बस इतना ही पॉइंट काफी है। अभिप्रेरणा को किसने क्या है? मैकडूगल ने किया है उसका। ठीक है, अभिप्रेरणा को जन्मजात प्रवृत्ति, मैकडूगल ने कहा था अभिप्रेरणा के बारे में कि जन्मजात प्रवृत्ति किस का है? जन्मजात मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। चलिए एक एक पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर है कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने दिया था। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने किया था। आपके एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। अभिप्रेरणा के 2 प्रकार हैं। कौन कौन? अभिप्रेरणा के 2 प्रकार है, एक इंटरनल, एक बाहर वाले जो अर्जित करते हैं, जो हमें गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो हमारे अंदर वाले होते हैं, जो हम अपने आप अर्जित करते हैं, हम अपनी मेहनत से, अपने वातावरण से, अपने पर्यावरण से करते हैं, वो हमें बाहरी करते हैं। तो यहाँ पर है एक आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरा है बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा हम अपने माहौल, अपने परिवेश, अपनी समाज, अपनी वेशभूषा के आधार पे ये चीज सीखते हैं। इंटरनल जो होती है ये कौन सी होती है? जैविक होती है, आंतरिक होती है, ये प्राथमिक होती है, ये सकारात्मक होती है। क्वेश्चन सबसे ज्यादा आंतरिक अभिप्रेरणा से पूछा जाता है, क्योंकि अभिप्रेरणा का मेन टारगेट जो होती है, मेन जो पॉइंट होते हैं वो आंतरिक अभिप्रेरणा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा को कहते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा को क्या कहते हैं? अभी हमने आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में बताया। आंतरिक अभिप्रेरणा को सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। मैंने कहा कि सकारात्मक अभिप्रेरणा वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है जो गॉड गिफ्टेड होती है। बाहरी प्रेरणा को नकारात्मक प्रेरणा हम लोग कहते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले आप जितने इंपोर्टेंट पॉइंट है मैं यहाँ पे साइड हो जाता हूँ, आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी से लिखने में आसानी हो सके। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। चौथा पॉइंट है पुरस्कार, दंड, प्रशंसा आदि क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा है। आपको जो पुरस्कार मिल रहा है, जो अवार्ड हो रहा है, रिवॉर्ड हो रहा है, वो कौन से प्रेरणा मिल रहा है? आप अच्छे व्यवहार करते हैं, आपके अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, आपके गुड क्वालिटीज हैं, तो आपको क्या मिलते हैं? पुरस्कार मिलते हैं, सम्मान मिलते हैं। ठीक है, क्या मिलते हैं? पुरस्कार मिलते हैं, सम्मान मिलते हैं, प्रशंसा मिलती है, आदि मिलता है। वो कौन से प्रेरणा? बाह्य प्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा से आपको मोटिवेशनल मिलती है, मोटिवेट होते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस को कहते हैं, जो जैसे कि आपको अगर आंतरिक अभिप्रेरणा उसे कहते हैं जो आप अंदर से किसी चीज के लिए प्रत्यक्ष रूप से और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरफ से आप क्या होंगे, उस चीज के लिए आप प्रत्यक्ष रूप से अग्रसर रहें, आपके शरीर में गति प्रदान होती है, उससे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। तो यहाँ पर है दंड देना, पुरस्कार देना, प्रशंसा करना, वो बाहरी अभिप्रेरणा के क्षेत्र में आता है। अगला पॉइंट देखते हैं। मोटिवेशनल शब्द की उत्पत्ति हुई है किससे? मोटम शब्द से हुई है। ये एक लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है?
लैटिन शब्द है जिसकी उत्पत्ति है होती है इसको इसका हिंदी अर्थ होता है इंग्लिश में टू मूव, यानी गति प्रदान करना। क्या करना? गति प्रदान करना। ठीक है, टू मूव गति प्रदान करना इसको कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में सारी पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं। मनोवैज्ञानिक ने मनुष्य को माना है, मनोवैज्ञानिक मनुष्य को क्या माना है? एक यंत्र रूप में माना है। अभिप्रेरणा के क्षेत्र में कॉन्सेप्ट में सिर्फ मनोवैज्ञानिक ने मनुष्य को एक यंत्र के रूप में माना है और कुछ नहीं माना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। जन्मजात प्रेरक होते हैं जो जन्म से आते हैं, जो ऑटोमेटिक आते हैं, जो गॉड गिफ्टेड आते हैं, इसी ही जन्मजात कहेंगे। अर्जित जो हम अपने वातावरण से सीखते हैं, अपने हासिल करते हैं, जो हासिल करते हैं उसे अर्जित कहेंगे। जो हमें जन्मजात मिलती है उसे आंतरिक कहेंगे। तो जन्मजात अभिप्रेरक कौन होते हैं? आंतरिक अभिप्रेरणा होते हैं। जैसे भूख लगना, वो हम कुछ नहीं कर सकते, भूख अपने आप लग सकती है, प्यास अपने आप लग जाती है, किसी पर प्यार अपने आप आ जाता है। ऐसे संवेग जो अपने आप हो जाए, ऐसी कोई वर्क जो अपने आप हो जाए हमारे शरीर में या इंटरनल होती है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। इसको कौन से कहते हैं? आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे निंद्रा वो अपने आप आती है, प्यास अपने आप होती है, मलमूत्र लेट्रिन पेशाब पखाना ये सब अपने आप होती है आदि। वो सारी चीजें इनमें हैं जो भी आप अपने आप होती है वो आंतरिक कहलाती है। ठीक है, जो अपने आप होती है वो आंतरिक कहलाती है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। प्राणी के समस्त व्यवहार के पीछे निहित होता है। प्राणी मतलब हम लोग जो भी जीव प्राणी है वो समस्त सभी एक्टिविटीज अगर करते हैं उनके पीछे कोई न कोई एक उद्देश्य होती है, कोई ना कोई एक मकसद होता है, कोई ना कोई एक वजह होती है। तो उनको क्या कहेंगे? प्राणी के समस्त व्यवहार के पीछे निहित होता है अभिप्रेरणा। प्राणी के पीछे समस्त व्यवहार क्या होती है? अभिप्रेरणा। जैसे कि आप अभी हमसे पढ़ रहे हैं तो आपका भी एक अभिप्रेरणा, आप भी मोटिवेट हो रहे हैं हमसे, ताकि आपके एग्जाम से मार्क्स आए और एग्जाम्स को आप क्रैक करके जॉब हासिल कर सके। वो आपका एक मोटिवेट है, इसे ही तो मोटिवेट कहते हैं, इसे ही तो अभिप्रेरणा कहते हैं। प्राणी हर वो चीज जो करता है, वो एक्टिविटी करता है, उसमें एक निहित होती है, एक उद्देश्य होती है, उसे अभिप्रेरणा कहेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अभिप्रेरणा अधिगम का कौन सा अंग है? अभिप्रेरणा अधिगम कौन सा अंग है? सहायक अंग है। अभिप्रेरणा अधिगम का ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में कई बार पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है कि अभिप्रेरणा अधिगम में संबंध क्या होंगे? तो सहायक अंग होंगे। कौन से अंग होंगे? तो सिर्फ हेल्प का काम करती है। ठीक है, क्योंकि ये दो क्वेश्चन जो यंत्र वाले और ये सहायक अंग इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, क्वेश्चन का लेवल देख रहे होंगे, सभी पॉइंट एक एक पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। क्यों? ऐसे पॉइंट से ही एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर तो क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, इससे बाहर आते भी नहीं है। कभी मैंने तो नहीं देखा आते हुए। खैर, आप एग्जाम दीजिए, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए या फिर हमारे साथ प्रैक्टिस कर सॉल्व कीजिए, तब आपको अच्छी तरीके से और समझ आ जाएगी कि आपने जो पढ़ा हमसे वो आपके लिए कितने बेहतर हो सके हैं, कितने बेहतर हुए हैं। तो चलिए अगला पॉइंट है। विद्यालय में विद्यार्थी को अभिप्रेरित करना उचित है। कौन सा? गहन अध्ययन द्वारा। विद्यालय में विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा करना उचित है। किसके द्वारा? गहन अध्ययन द्वारा। कौन सा द्वारा? गहन अध्ययन द्वारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पर है मनोवैज्ञानिक के अनुसार। किसके अनुसार? मनोवैज्ञानिक के अनुसार अभिप्रेरणा चक्र के क्रमिक कौन सा है? चक्र के क्रमिक कौन से आवश्यकता? पहला है, और यहाँ पर हमने आपको 3 क्रमिक आवश्यकता बताए थी, जो चक्र भी बताए थे, जो सोपान भी बताए थे। यहाँ पर चक्र के बजाय यहाँ पर सोपान पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ पर आपसे पूछ लेगा, सोपान पूछेगा। तो कितनी होती है? 3। पहले होती है आवश्यकता, जिसको हम नीड कहते हैं, पहले हम नीड करते हैं। दूसरा होती है चालक, जिसको हम ड्राइव कहते हैं। जिसको तीसरा है प्रोत्साहन, जिसको इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों पे। किसका? मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। तो यह कथन है मैकडूगल का। मूल से हमने पहले भी आपको ट्रिक बताया था, मूल से मैकडूगल आ जाएगा। मूल से क्या आएगा? यहाँ पर मूल से मैकडूगल है, मूल से गल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मूल से गल। तो मूल प्रवृत्तियों का जिन्होंने सिद्धांत दिया था अभिप्रेरणा में,
इस पूरे कॉन्सेप्ट में सिद्धांत क्या था? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या था? मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। यह कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्सुकता परीक्षण घटक है। उत्सुकता परीक्षण घटक है अभिप्रेरक का। किसका घटक है? अभिप्रेरक का। उत्साह अर्जन प्रेरक का उदाहरण है। अर्जन प्रेरक का क्या उदाहरण है? रुचि पर। आप जो कोई चीज अर्जन कर रहे हैं, कोई चीज ले रहे हैं, उसका क्या उदाहरण है? उसका उदाहरण क्या है? अर्जन का रुचि पर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अभिप्रेरणा के लिए हमेशा प्रयोग किए जाते हैं आवश्यकता शब्द को। ये इंपॉर्टेंट रखता है। ये वीवीआई आप कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा क्वेश्चन पूछे थे, वीवीआई कर लीजिए आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभिप्रेरणा के लिए हमेशा प्रयोग किए जाते हैं किसका? आवश्यकता शब्द का प्रयोग किए जाते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। उसकी अभिप्रेरणा की जो इंटरनल रूप से, अंदर वाली रूप से, अंदर से आंतरिक रूप से जो मोटिवेट है, उसको अभिप्रेरणा की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि करने में। सीखने के लिए और अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, क्या करता है? और यहाँ पर राइट आंसर होगा लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत रूप संतुष्टि के लिए। ठीक है, आपके जब लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं, मान लीजिए आपकी जॉब मिल जाती है, तो आपके लक्ष्य प्राप्त हो गए, आपको संतुष्टि हो जाती है। आपको क्या हो जाती है? वहां पर संतुष्टि हो जाती है। आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म फिर से नहीं कर पाते हैं, आपके पास उतनी रुचि नहीं हो रही है, आप संतुष्ट हो जाएंगे, आपकी प्रेरणा अभिप्रेरणा वहां पर रुक जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन होते हैं? अनुकरण। ठीक है, सीखने को जो प्रभावित करते हैं, सीखने के कारक में उसे बाधा पहुंचती है। प्रशंसा, बच्चों में ज्यादा प्रशंसा करने अच्छी चीज नहीं है। निंदा भी ज्यादा नहीं कर सकते आप, उसकी आलोचना नहीं कर सकते। प्रतियोगिता भी को सीखने, प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन जो होती है वो सीखने को प्रभावित करती है। उसमें मेंटेलिटी आ जाती है, किसी के अच्छे ग्रेड और मार्क्स आते हैं तो उनके प्रति उनकी रुचि गलत आ जाती है, खुद के प्रति रुचि कमजोर आ जाती है। तो इनमें से मेन इंपोर्टेंट पॉइंट कौन से थे आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो यहाँ पर अभिप्रेरणा के 2 सोपान हम एक बार समझ लेंगे। यहाँ पर क्या है? एक मनुष्य, क्या है यहाँ पर? मनुष्य। ठीक है, क्या यहाँ पर? मनुष्य है। मनुष्य किसके लिए? मनी, पैसा के लिए। ठीक है, पैसा, मनुष्य को किसकी जरूरत है? आवश्यकता की जरूरत है, पैसों की जरूरत है। तो मनुष्य जब यहाँ पर पैसों के रास्ते में चलता है तो ये क्या करता है? ड्राइव करता है। ठीक है, ड्राइव, जिसको हम चालक कहते हैं, चालक कहते हैं। मनुष्य को क्या चीज की जरूरत है? आवश्यकता की। ठीक है, आवश्यकता की जरूरत है। मनुष्य को किसकी जरूरत है? आवश्यकता की जरूरत है। मनुष्य इसके पीछे दौड़ रहा है, इसके पीछे चल रहा है, इसको यहाँ पर इसको प्राप्त करने के लिए पैसा क्या है? मनुष्य के लिए प्रोत्साहन है। क्या है? प्रोत्साहन है, इंसेंटिव है। तो यहाँ पर तभी तो अभिप्रेरणा, इसको क्या कहेंगे हम लोग? अभिप्रेरणा कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिप्रेरणा कहेंगे। तो ऐसे ही इस पॉइंट को हम लोग समझ लेंगे। तो अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। क्या है? मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, मोटिवेशन को पाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है हमें? सबसे पहले आवश्यकता की जरूरत होती है। किसकी? आवश्यकता की जरूरत होती है। उसके बाद हम प्लस कर देंगे। आवश्यकता के बाद क्या होती है? चालक की। किसकी? चालक की जरूरत होती है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। किसकी जरूरत होती है? प्रोत्साहन की। ठीक है, यहाँ पर हम किसकी? प्रोत्साहन की। तो हमें यहाँ अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा पाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। आवश्यकता की, सबसे पहले क्या हमें मोटिवेट की जरूरत है? अगर है तो हम आवश्यकता यहाँ पर चालू होगी, तभी होगी। अगर आपको एग्जाम पास नहीं करनी है, आपको जॉब नहीं लेनी है, तो आप किसी भी रूप में रुचि भी नहीं लेंगे, आप एफर्ट भी नहीं डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर चालक हो गया। दूसरा प्रोत्साहन, मिलने के बाद आपकी संतुष्टि जब मिलती है तो प्रोत्साहन करते हैं। तो यहाँ पर मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, इसको बोलते हैं नीड, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नीड, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्लस ड्राइव। क्या बोलते हैं इसको? ड्राइव। इसको बोलते हैं इंसेंटिव। इसको शॉर्ट में याद करने के लिए मोटिवेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? मोटिवेशन को अभिप्रेरणा बोलते हैं।
एन से क्या होगा, नीड प्लस डी से ड्राइव प्लस इंसेंटिव, ये आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। बस इतनी याद रखिए। मोटिवेशनल के लिए किसकी जरूरत होती है, आवश्यकता की मतलब नीड की, उसके बाद होती है ड्राइव की मतलब चालक की, इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन की। ये तीनों चीजें आपको समझ आ गया। मनुष्य को जरूरत है पैसों की, तो मनुष्य में आवश्यकता है, उसके बाद पैसे पाने के बाद प्रोत्साहन है, चालक करके ये चल के ड्राइव कर रहा है तो ये चालक हो गया। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेंगे ना, तो आपके किसी भी एग्जाम्स में इस पॉइंट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले मैं लिखित दे सकता हूँ विथ माई गारंटी। तो चलिए, हमने आपके लिए बहुत अच्छे नोट्स बनाए सभी सब्जेक्ट के लिए। आपको नोट्स ले लेनी है 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। टीचिंग इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करके, आपका चैनल है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। इसके बाद जो हमारी लेक्चर वीडियो हमने करवा दी, इसके बाद अब CGP का हम टेस्ट सीरीज आपको लाते हैं। टेस्ट सीरीज में भाग लीजिए ताकि आपके अच्छे से अच्छे रैंक और ग्रेड आ सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।